नमस्कार, मैं हूं तनुजा। आप देख रहे हैं सुरागीलाल न्यूज चैनल का उत्तराखंड बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज की फटाफट खबरों पर। कांग्रेस के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अपशब्द कहे जाने की घटना पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने दी है कड़ी प्रतिक्रिया। नंदा देवी मेला 2025 हास्य व्यंग, माता की चौकी, नृत्य और स्टार नाइट जैसे कार्यक्रमों से गूंजा मंदिर प्रांगण। रुद्रपुर ब्लॉक में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन। लोहाघाट में भाजपा के महेंद्र डेक ने ली ब्लॉक प्रमुख पद की शपथ। स्वाला व टिफिन टॉप में एनएच बंद, दिन भर फंसे रहे सैकड़ों यात्री। ब्लॉक प्रमुख सीमा आर्य ने क्षेत्र पंचायत सदस्यों संग भव्य समारोह में ली शपथ। रुद्रपुर में 8 परिवारों को मिली राहत। विधायक शिव अरोरा के प्रयासों से टला बुलडोजर का खतरा। आइए आप देखिए खबरें विस्तार से। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा, कोई भी व्यक्ति जो अपशब्द कहेगा वो कांग्रेसी नहीं हो सकता है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि माँ तो माँ होती है और जो किसी की भी माँ के लिए अपशब्द बोलेगा वह बिना माँ के पैदा हुआ होगा। रावत ने भाजपा को भी घेरा और कहा, भाजपा नेताओं ने कई बार सोनिया गांधी के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग किया है, जिसका दर्द आज भी हमें है। इसी दौरान रावत ने उत्तराखंड में हो रही आपदाओं पर गहरी चिंता जताई। उन्होंने कहा, बादल फटना, भूस्खलन और बाढ़ जैसी घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। ऐसे में हिमालयी राज्यों उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर को मिलकर केंद्र सरकार के सामने साझा रणनीति रखनी चाहिए। हरीश रावत जी उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री अत्यधिक चिंता का विषय है। ये सिलसिला बहुत पहले से स्टार्ट हुआ था। हमने 2013 की भयंकर विभीषिका भी देखी, जिसको व्यवस्थित करने में हमारी सरकार को लगभग 1.5 साल लगा था। तो ये आपदाएं तब से निरंतर, कभी उसी मत में, कभी रैणी में, तो कभी आज जो है धराली में, फिर धराली के बाद थराली में, तो ये सब जगह धराली के बाद थराली में और अब बरसुकीदार में और उधर बूढ़ा केदार क्षेत्र में सब आ रही हैं। ये सब बहुत चिंता का विषय है। ये जलवायु परिवर्तन इसका मुख्य कारण है और जलवायु परिवर्तन से सर्वाधिक कुप्रभाव जो बादल फटने के और अति वर्षा के रूप में, अत्यधिक गर्मी के रूप में दिखाई दे रहा है, वो उत्तराखंड है। और ये जैव विविधता के क्षेत्र हैं, राष्ट्रीय धरोहरों को हमारी संजोने का काम करते हैं। यहाँ के वन सब क्षेत्रों के लिए पानी और ऑक्सीजन देने का काम करते हैं। तो इन क्षेत्रों की रक्षा के लिए नेशनल इनिशिएटिव होना चाहिए। 2013 के अंदर तत्कालीन यूपीए सरकार ने एक मिशन जलवायु परिवर्तन को लेकर के मिशन हिमालय लॉन्च किया था, जो कांग्रेस सत्ता परिवर्तन के बाद जिसके विषय में कुछ नहीं सुनाई दिया। फिर से हिमालय के लिए एक नई सोच बनाए मध्य हिमालय के लिए और इन तीनों राज्यों के लिए एक योजना बना करके जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव को मिनिमाइज करने के लिए केंद्र सरकार काम इन राज्यों के साथ मिल करके काम। इस तरीके का दुष्वचन किया है तो वो संस्कारगत कांग्रेसी नहीं रहा होगा, उसको क्षमा मांगनी चाहिए, उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। हाँ, हम भाजपाई नहीं हैं। इन भाजपाइयों ने हमारी राष्ट्रीय नेता, हमारी मां स्वरूपा सोनिया जी के लिए, दूसरों के लिए क्या कुछ नहीं कहा, क्या कुछ राहुल गांधी जी के लिए नहीं कहा, लेकिन हम भाजपा के इस तरीके के दुष्वचनों को दोहराने वाले कांग्रेसमैन को हम एक्सेप्ट नहीं करते। बिल्कुल गलत है किसी के लिए दुष्वचन का प्रयोग करना। जहां तक वोट अधिकार यात्रा का सवाल है, जनता को वोट के अधिकार की रक्षा के लिए जागृत करना ये राष्ट्रीय कर्तव्य है। राहुल गांधी जी और उनके जो है इंडिया गठबंधन के सहयोगी इस राष्ट्रीय कार्य को कर रहे हैं। तेजस्वी आदि, मैं उन सबको बहुत शुभकामनाएं देता हूं। वोट चोरी हम निरंतर देख रहे हैं। कोई इलाका ऐसा नहीं है, कोई नगर पालिका, कोई हमारे ब्लॉक से लेकर के हम हमारे विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में हमेशा कांग्रेस को वोट देने वाले लोगों की पिछले 8-10 साल से वोटें कट रही हैं और कुछ ऐसी नई वोटें जोड़ रही हैं जो आश्चर्यजनक है, जिनके पते हमको मालूम नहीं होते हैं। और कई लोग तो ऐसे हैं जो वोटर लिस्ट में 10-10 जगह
उनके नाम होते हैं और वो कोशिश करते हैं कि अलग अलग समय पर उन जगहों पर वोट डाल दें एक ही शहर के अंदर। तो बहुत तरीके हैं, बल्कि माननीय राहुल गांधी जी ने एक प्रेजेंटेशन के जरिए महादेवपुरा बेंगलोर सेंट्रल लोकसभा क्षेत्र में जो चोरी हुई थी उसको देश के सामने रखा था। उस संघर्ष से तब करके निकले तो उनको सावधि देने के लिए आना उनको और मंजू नेगी को मेरा कर्तव्य था। मैं अपने भावनात्मक कर्तव्य की पूर्ति के लिए आया हूँ। और फिर संजय नेगी तो कांग्रेस पृष्ठभूमि के हैं और आगे की तरफ भी वो कांग्रेस की तरफ ही देखने वाले व्यक्ति है। तो मेरा आना तो स्वाभाविक है। तो भाजपा के महापाप को, ये महापाप है किस तरीके से लूट खसोट के पैसे को लूट करके लेना, दबाव में लेना, जन लेना, एक अवैध उगाही करना, ये सब का भंडाफोड़ किया है उन्होंने कहा मैं मुझसे करवाया गया। और उसकी कुछ ताकीद हमारे लीडर अपोजिशन यशपाल आर्य जी ने भी की। और बहुत सारे राज हैं श्री हरक सिंह के सीने में, बहुत सारे पाप कर्म भाजपा के हैं जो केवल हरक सिंह ही बता सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये बम भी उन्होंने फोड़ा है, आगे भी कुछ बम हरक सिंह फोड़ेंगे। देवभूमि उत्तराखंड की सांस्कृतिक राजधानी अल्मोड़ा में ऐतिहासिक मां नंदा देवी मेला 2025 रंग और आस्था से सराबोर रहा। शुक्रवार 29 अगस्त को मंदिर प्रांगण दिन भर भक्ति, संस्कृति और मनोरंजन से गूंज उठा। दोपहर में हास्य व्यंग कार्यक्रम ने दर्शकों को खूब गुदगुदाया। वहीं माता की चौकी में भक्ति रस के सुरों पर पूरा प्रांगण जय मां नंदा सुनंदा के जयकारों से झूम उठा। वहीं शाम को नटराज डांस इंस्टीट्यूट अल्मोड़ा के नन्हे कलाकारों ने लोक धुनों और समूह नृत्यों की शानदार प्रस्तुतियां देखकर मेले का सांस्कृतिक आकर्षण बढ़ा दिया। वहीं बच्चों की प्रतिभा और ऊर्जा ने सभी का दिल जीत लिया। और रात 8 बजे से शुरू स्टार नाइट में लोकप्रिय गायक जितेंद्र तोमक्याल और बिक्की आर्या के गीतों पर दर्शक देर रात तक झूमते रहे। आयोजन समिति और स्थानीय प्रशासन की चुस्त व्यवस्था से पूरा आयोजन सफल और यादगार बन सका। रुद्रपुर ब्लॉक में नवनिर्वाचित ब्लॉक प्रमुख और क्षेत्र पंचायत सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित हुआ। इस मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर दर्जा राज्य मंत्री उत्तम दत्ता मौजूद रहे। रुद्रपुर ब्लॉक सभागार में आयोजित शपथ ग्रहण कार्यक्रम में नवनिर्वाचित ब्लॉक प्रमुख रानी गौतम, ज्येष्ठ उप प्रमुख संजय सिंह, कनिष्ठ उप प्रमुख भारती देवी को रुद्रपुर एसडीएम मनीष बिष्ट ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसके बाद ब्लॉक प्रमुख रानी गौतम ने सभी नवनिर्वाचित क्षेत्र पंचायत सदस्यों को सामूहिक रूप से शपथ दिलाई। इस दौरान मुख्य अतिथि दर्जा राज्य मंत्री उत्तम दत्ता ने कहा कि भले ही रीना गौतम ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जीत दर्ज की हो, लेकिन यह जीत भाजपा की जीत है। आपको बता दें, रीना गौतम भाजपा से बागी होकर प्रत्याशी बनी थी और भाजपा की अधिकृत प्रत्याशी ममता जलोट को हराकर आज जो रुद्रपुर ब्लॉक में जो ब्लॉक में बन के आई है रीना गौतम जी, उनके साथ कनिष्ठ और उनका आज शपथ हुआ है। इस शपथ ग्रहण समारोह तो बहुत शांतिपूर्वक हुआ है और भारतीय जनता पार्टी की पूरा जहां भी देखो चारों तरफ जीत हुआ है, चाहे रुद्रपुर हो, चाहे गदरपुर हो, चाहे कटिमा हो, कहीं भी सब भारतीय जनता पार्टी ने जीता है। मैं जितने भी बीडीसी जीत का सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ कि आप लोगों ने रीना जी को बनवाया जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी दोनों भारतीय जनता पार्टी के थे, दोनों भारतीय जनता पार्टी के थे। जो जीते वो भारतीय जनता पार्टी का है, इसमें कोई भारतीय जनता पार्टी का, वही भारतीय जनता पार्टी का है। रीना गौतम जीते भारतीय जनता पार्टी के। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। ब्लॉक की मैं ब्लॉक प्रमुख बनी हूँ और सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगी अपने डॉक्टर BR अम्बेडकर जी का। उनकी वजह से आज मैं इस पोजीशन पे पहुंची। अगर वो ना होते, संविधान में हमें ये अधिकार ना दिया होता, तो मैं आज इस दलित बेटी होके इस सीट पर ना बैठी हुई होती। और अपेक्षाएं जो रहेंगी, जो काम है, जो हमारी क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं, हमने उनको बोला है तुम्हें जहाँ देखिए, जहाँ जो कमी है वो हमें बताइए, हम उस कमी को पूरा करेंगे।
और कोई भी हमारे यहाँ से निराश होकर नहीं जाएगा। जो एक शिकायत पे ही हर काम होगा हमारे यहाँ, और यही सबका धन्यवाद देना चाहूंगी। और चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। Papa, try this.
लो सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय। कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। चंपावत जिले के लोहाघाट ब्लॉक में आज भव्य शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन हुआ। इस दौरान नवनिर्वाचित ब्लॉक प्रमुख महेंद्र डेक ने पूजा अर्चना के बाद पद व गोपनीयता की शपथ लेकर पदभार संभाला। लोहाघाट ब्लॉक सभागार में आयोजित कार्यक्रम में एसडीएम नीतू डांगर ने ब्लॉक प्रमुख महेंद्र डेक, ज्येष्ठ प्रमुख किशोर रावत, कनिष्ठ प्रमुख प्रकाश चंद्र और सभी 34 क्षेत्र पंचायत सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। भाजपा ब्लॉक प्रमुख महेंद्र डेक ने शपथ ग्रहण के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, पार्टी हाईकमान, चुनाव प्रभारी शंकर दत्त पांडे, भाजपा जिला अध्यक्ष गोविंद सामंत, पूर्व विधायक पूरन सिंह फर्दियाल और सभी सहयोगियों का आभार जताया। उप जिलाधिकारी लोहाघाट, खंड विकास अधिकारी लोहाघाट और हमारे आज ब्लॉक लोहाघाट में जो हमारे नवनिर्वाचित ब्लॉक प्रमुख, ज्येष्ठ, कनिष्ठ सबकी शपथ दिलाई जानी थी। एज अ प्रशासक मेरे पास चार्ज था और एज अ उप जिलाधिकारी आज मेरे द्वारा उपस्थित होकर ब्लॉक प्रमुख, ज्येष्ठ उप प्रमुख, कनिष्ठ उप प्रमुख और जो हमारे निर्वाचित बीडीसी मेंबर्स थे सबको शपथ दिलाई गई। और साथ ही कल ही ब्लॉक की पहली कार्यकारिणी की बैठक है जिसके लिए उनको आमंत्रित भी किया गया कि आप अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर अपनी क्षेत्रीय विकास की समस्याएं या उसके लिए आगे कार्यवाही करें। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी श्री पुष्कर सिंह धामी जी का तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूं और प्रदेश संगठन मंत्री श्री अजय कुमार जी का भी तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहूँगा। जिला प्रभारी शंकर पांडे जी का तहे दिल से और हाथ जोड़कर मैं हमेशा उनका आभारी रहूँगा कि वो सत्य की ओर रहे और उन्होंने मेरे लिए भी एक लड़ाई लड़ी क्योंकि बहुत सी असमंजसता थी उनके साथ भी। और गोविंद सामंत जी हैं, जिला अध्यक्ष हमारे मंडल अध्यक्ष जी हैं दोनों, और सब लोगों ने मेरा पूरा साथ दिया और सत्य का साथ दिया क्योंकि बहुत ही बीच में ऐसा चल रहा था कि 18 हैं, 17 हैं, 20 हैं, लेकिन मैं अपने 18 को लेकर वहाँ पे चला था और मेरी बात मानी गई और पार्टी ने मेरा सम्मान किया। और मैं आजीवन भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ, आरएसएस का सिपाही हूँ और पूरे जीवन भर उसी का सिपाही बन के रहूँगा। मेरे ऊपर कई लोग ब्लेम भी लगता है, दूसरी चीज़ भी लगता है, लेकिन मैं अपने कामों से सिद्ध कर दूंगा कि मैं भारतीय जनता पार्टी का ही सिपाही हूँ। चंपावत जिले में भारी बारिश के बाद हालात बिगड़ गए हैं। टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग स्वाला और टिफिन टॉप पर मलुआ आने से बंद हो गया है। सड़क बंद होने से सैकड़ों वाहन और यात्री घंटों तक फंसे रहे। गुरुवार देर रात से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने चंपावत जिले में जनजीवन पूरी तरह प्रभावित कर दिया है। टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग स्वाला और टिफिन टॉप पर भारी मलुआ आने से शुक्रवार सुबह से ही वाहनों की रफ्तार थम गई है। सुबह से ही सड़क के दोनों ओर सैकड़ों वाहन फंसे रहे। महिलाएं और छोटे छोटे बच्चे भूखे प्यासे सड़क किनारे इंतजार करने को मजबूर। वहीं यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए टनकपुर के ककराली गेट पर वाहनों को रोक दिया गया, जिसके चलते लंबी कतारें लग गई। दिन भर सड़क बंद रहने से यात्रियों में गहरी नाराजगी देखने को मिली। वहीं लोगों ने कहा राष्ट्रीय राजमार्ग बार बार बंद होने से उन्हें भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दोपहर में स्वाला मार्ग कुछ देर के लिए खोला गया, लेकिन शाम तक मलुआ आने से सड़क फिर से बंद हो गई। हालांकि टिफिन टॉप एनएच को खोल दिया गया। प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद हैं और सड़क खोलने के प्रयास लगातार जारी है। खबर लिखे जाने तक स्वाला में एनएच बंद था और यात्री सड़क खुलने का इंतजार कर रहे हैं। स्तरीय पंचायत चुनावों के बाद चंपावत जनपद के बाराकोट ब्लॉक में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन बड़े ही भव्य तरीके से किया गया। समारोह में नवनियुक्त ब्लॉक प्रमुख सीमा आर्य समेत सभी क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। बाराकोट ब्लॉक सभागार में हुए शपथ ग्रहण समारोह का आगाज जनगण मन से हुआ और समापन वंदे मातरम की गूंज के साथ। समारोह में परियोजना अधिकारी बिम्मी जोशी ने ब्लॉक प्रमुख सीमा आर्य को शपथ दिलाई। इसके बाद ब्लॉक प्रमुख ने अन्य क्षेत्र पंचायत सदस्यों को शपथ दिलाई।
स्तरीय पंचायत निर्वाचन 2025 शांतिपूर्वक संपन्न हो गए थे और आज मेरे द्वारा समस्त जो क्षेत्र पंचायत कार्यकारिणी है उसको शपथ ग्रहण करवाई गई। माननीय प्रमुख जी को शपथ ग्रहण करवाते हुए समस्त सदस्यों के द्वारा शपथ कार्यक्रम में प्रतिभाग किया गया, शपथ ग्रहण की गई और शपथ कार्यक्रम जो है संपूर्ण शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव 2025 शांतिपूर्वक संपन्न होने के पश्चात आज दिनांक 29 अगस्त 2025 को ब्लॉक सभागार में शपथ ग्रहण का कार्यक्रम किया गया, जिसमें लोहाघाट DRDO की परियोजना अधिकारी बिम्मी जोशी द्वारा शपथ दिलाई तथा सभी क्षेत्र पंचायत सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण का कार्यक्रम शांतिपूर्वक संपन्न किया गया। मेरा प्रयास विकास खंड को व क्षेत्र को विकसित करना रहेगा। धन्यवाद। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। रुद्रपुर के श्री श्याम होम्स कॉलोनी के 8 परिवारों के सिर से बेघर होने का खतरा टल गया। प्रशासन बुलडोजर लेकर मौके पर पहुंचा था, लेकिन विधायक शिव अरोरा की पहल से संकट में फंसे इन परिवारों को बड़ी राहत मिल गई। दरअसल कॉलोनी निर्माता और जमीन स्वामी के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था। मामला अदालत तक पहुंचा और न्यायालय ने जमीन स्वामी के पक्ष में फैसला सुनाते हुए 8 मकानों को तोड़ने का आदेश दे दिया। इसके बाद जब प्रशासन JCB लेकर मौके पर पहुंचा तो हड़कंप मच गया, मगर सूचना मिलते ही विधायक शिव अरोरा मौके पर पहुंचे और कार्रवाई रुकवा दी। उन्होंने साफ कहा, जीवन भर की जमा पूंजी और बैंक लोन से बने इन मकानों को ढहाना निर्दोष परिवारों के साथ अन्याय होगा। इसके बाद विधायक की पहल पर जिला प्रशासन की मौजूदगी में दोनों विवादित पक्ष दीपक चराया और राजू रस्तोगी लगातार बातचीत के दौर से गुजरे। करीब 1 हफ्ते की कोशिश के बाद आखिर आपसी सहमति बन गई। अब न केवल 8 परिवारों के घर टूटने से बच गए, बल्कि दोनों पक्षों ने उच्च न्यायालय में चल रहे मुकदमे को भी वापस लेने का निर्णय ले लिया। विधायक ने जो काम किया वो काबिल तारीफ है। श्याम होम्स का जो मामला आया बहुत ही मानवता को झकझोर देने वाला, बहुत भावुक करने वाला। जिसने सुना उसकी आंखों में आंसू आ गए। ऐसे मध्यम वर्ग के लोग जिन्होंने जमीन खरीदी, रजिस्ट्री कराई, दाखिल खारिज कराया, साथ ही साथ हाउसिंग लोन लिया और 3-3 पीढ़ियों की जमा पूंजी उसमें लगी हुई थी, और न्यायालय का आदेश आ जाना ध्वस्तीकरण का, और न्यायालय के आदेश के बाद बुलडोजर का आ जाना, और एक बेघर होने का एक खौफ उनकी आंखों में आंसू की तरह बह रहा था। बहुत ही द्रवित करने वाला विषय था। उस विषय पे उस न्यायालय के किसी तरीके से बुलडोजर से हम बच पाए, ये परिवार बच पाए। और उसके बाद हमारा जिला प्रशासन, जिलाधिकारी नितिन भदौरिया जी, उनकी पूरी टीम, माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के आशीर्वाद से सब लोगों ने प्रयास किया, और आज 7 दिन के अंदर अंदर ही हम एक ऐसे समाधान पे पहुंचे हैं कि सभी पक्ष अपने न्यायालय में इस मुकदमे को वापस लेने को तैयार हो गए हैं। और न्यायालय में मुकदमे को वापस लेने के साथ साथ अब स्थायी रूप से इनका समाधान होगा, और ये परिवार जो 8 मासूम परिवार थे, जो निर्दोष परिवार थे, अब वो बेघर नहीं हो। देखिए, दोनों ही पक्षों में जो भी विवाद था उसका पटापेक्ष हो गया है। समस्त लेन देन का जो है एक सिस्टम बन चुका है, और दोनों ही पक्ष बकायदा एफिडेविट लगाकर जिला प्रशासन और कोर्ट में यह तय करेंगे कि जो इस समय जहां पर निवासरत है वो सुनिश्चित होगा, और लगातार इसमें कोई भी परेशानी नहीं आएगी। जितनी भी लिखत पढ़त हो वो दोनों पक्ष करेंगे, और इस पूरे कार्य में माननीय विधायक श्री शिव अरोरा जी, हमारे सुमित खुराना जी, कृपाल अंकल जी, आपका बड़ा सहयोग रहा है, और मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। और कुल मिला के पटापेक्ष हुआ है, और पॉजिटिव पटापेक्ष हुआ है। ये एक ईमानदारी से किया गया प्रयास था जो कि फलीभूत हुआ है। मेरा नाम सुधा शुक्ला है। मेरा घर तोड़ने का ऑर्डर आया था, जिसमें हमारी कोई गलती नहीं थी। रजिस्ट्री हमारे पास, दाखिल खारिज हमारे पास, बैंक का लोन हमारे पास, और इन बिल्डरों का कुछ आपस में था, जिससे हमारा घर तोड़ने का ऑर्डर आया था। हमें ये प्रॉब्लम थी। उन्होंने बोला है कि आप लोगों को राहत मिलेगी,
आप लोगों को कोई परेशानी नहीं, उन्होंने आपस में समझौता कर लिया। हाँ, जब हमारा घर नहीं टूटेगा सर, आपस में समझौता कर लेंगे तो प्रॉब्लम तो पहले ही सॉल्व हो जानी है फिर ना।